इंपीरियल कैपिटल की तरफ से मास्टर जॉर्ज के लिए कुछ तोहफे, एक पोर्शे लग्जरी कार, टॉमसन रिवियरा में एक लग्जरी घर और शुनटैंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली से हूँ, आपकी होने वाली बीवी रोजी। ये इंपीरियल फैमिली की जोंग फैमिली से है। शुनटैंग ग्रुप की 1 साल की कमाई ही हम तीनों फैमिलीज की कुल दौलत से ज्यादा है, जो ये यूं ही बांट देती है। जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई। संभालिए। तो इसके पीछे जोंग फैमिली का हाथ है, तभी तो मास्टर शिनलेर इनकी इतनी इज्जत करते हैं। अब हम क्या करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्यारे हो मुझे माफ करना, हम तीनों फैमिलीज का खेल खत्म। मास्टर जॉर्ज हमें माफ कर दीजिए, आपने इनकी फैमिली को पूर्वी समुद्र से निकाल दिया, मैं मानता हूँ, पर कुछ तो रहम कीजिए। प्लीज हमें वो सजा मत दीजिए जो पॉल फैमिली को दी है। आने वाली पीढ़ियों को बिजनेस करने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम पर रहम कीजिए, प्लीज हम पर रहम कीजिए। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ईमानदार होंगी तो इजाजत है। रहम कर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम आज हमारे शादी की बात करने नहीं आए थे? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं बाई फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ने नहीं आया था। दरअसल मैं सगाई तोड़ने आया था। बाई फैमिली के पास आने की 2 वजह थी। पहली, मैं अंकल बाई के एहसान को चुकाना चाहता था बाई फैमिली की हिफाजत करके। दूसरी, अपनी सगाई तोड़ने के लिए। तो ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने ये बात कई बार बताने की कोशिश की, पर तुमने सुनी नहीं। अब यहां से आगे तुम संभालोगे। जी। मिस रोजी, बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई खास काम? मास्टर जॉर्ज हम ड्रिंक पर चलते हैं, वहीं पर बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। रुक जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया। जो तुमने अभी कहा वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुमने कहा बाई फैमिली की हिफाजत करोगे और हमारी सगाई तोड़ दोगे। खुद को ताकतवर कहते हो, पर क्या कभी सोचा है अगर आज ये औरत यहाँ नहीं आती तो तुम यहाँ से बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहते। भले अब तुम्हारे पास पैसा है और पावर है, लेकिन ये तुम पर दूसरों का एहसान है। अगर इसी तरह दूसरों के सहारे चलते रहोगे तो याद रखना खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। मास्टर जॉर्ज छोड़िए इसे, चलिए। ठीक है, जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा दूसरों के सहारे चलने वालों का क्या हाल होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है। तो मिस रोजी, बताओ तुम्हारे यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है? मुझे लगा ही था मास्टर जोंग असल में बीमार नहीं है। दरअसल इन पर बुरी आत्माओं का साया है और धीरे धीरे ये इनके जिस्म पर कब्जा कर लेंगी और जो भी इनके नजदीक आएगा वो मर जाएगा। मैं अंकल का इलाज कर सकता हूँ, ये डॉक्टर के बस का नहीं है। लगता है मजाक अच्छा कर लेते हो। हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और महंगी मशीनें भी हैं, और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक ये तलवार। वैसे बातें तो तुम अच्छी बना लेते हो, लेकिन हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। डॉक्टर सैम लंदन से लाखों की मशीनें लेकर आए हैं जो बीमारी का पता लगा लेंगी। तुमने तो वो मशीन कभी देखी भी नहीं होगी। मेरी सलाह मानो, शर्मिंदा होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालना होगा और तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। देख क्या रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। डॉक्टर सैम, आप इन लोगों के बारे में मत सोचिए। चलिए, आप मेरे पापा का इलाज कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है, आपके पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। मैगी, अगर पापा को कुछ हो गया ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कैसे हुआ? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम तो लंदन के डॉक्टर हो ना, तो बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? मास्टर
मास्टर जॉर्ज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मिस रोजी, फिक्र मत कीजिए, आप पीछे आ जाइए। कुन-लून पर्वत की खुफिया तकनीक। इस बुरी ताकत को मेरी तलवार काट डालेगी। ये देखिए। पापा, आपको होश आ गया? मैगी, आप ठीक तो है ना? आपकी बेटी की कोशिश कामयाब हो गई। मैगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश। पापा, जब से आप बीमार पड़े तब से ये घर छोड़कर चली गई थी। इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तो पता नहीं ये किस सड़क छाप को यहाँ ले आई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गई और अपने साथ एक मशहूर डॉक्टर को भी यहाँ लेकर आ गई। आपको बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन रोजी ने डॉक्टर की बेइज्जती की। ऐसी बेटी को फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने और मेरी टीम ने आपको ठीक करने में पूरी जी जान लगा दी थी। पापा, शायद आपको पता नहीं, जब आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी तब डॉक्टर सैम ने आपको बचाया है, लेकिन रोजी को तो आपकी परवाह ही नहीं है। और तो और अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ लेकर आ गई। इसे डॉक्टर को लाना चाहिए था। मैगी, झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, इसकी बात मत सुनिए। आपकी जान मास्टर जॉर्ज ने ही बचाई है। मिस्टर जोंग सर, मैं मिस मैगी की तरफ से गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आपका इलाज करने के बहाने इस फ्रॉड ने मेरी मशीनें तक खराब करके रख दी। ये एक नंबर का फ्रॉड है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर सैम ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, इस लड़की ने तो जोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आप मेरी बात मानिए, इस बेवकूफ लड़की को फैमिली से बेदखल कर दीजिए। ऐसी खुदगर्ज बेटी को हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसने सड़क छाप के साथ मिलकर हमारी फैमिली के खिलाफ साजिश रची है। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं ये दोनों आपके साथ क्या करते। इन्हें सजा दीजिए पापा, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बकवास बंद कर। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी जुबान बंद रख। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदगर्ज है तू। क्या लगता है मुझे होश नहीं था तो मैं तेरे इस झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगा? मुझे सब पता है। पापा, जब मैं बहुत बीमार था, बेहोश था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था।